हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, बस उनको जो है बेस्ट प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाता है। जैसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को जैसे लाइक अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या मेशो पे, अदर वेबसाइट पे जो इंडिया के सेलर्स हैं बेचते हैं। उसमें होता क्या है, हम कंपटीशन करते हैं, जहाँ पे हम कंपटीशन करते हैं वहाँ हमारा प्रॉफिट सही से जनरेट नहीं हो पाता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, अगर आप सेलर हैं तो मस्ट भी ट्राई कीजिए, मतलब आप ट्राई कीजिए इंटरनेशनल सप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट आप सप्लाई करते हैं तो उसमें आपको जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो मोटा अमाउंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को 4-5 वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। और बेसिकली जो है यहाँ पे इंटरनेशनल जो बिजनेस करते हैं, जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, बड़े बड़े सेलर्स हैं, वो इंडिया में काम नहीं करते हैं। जिनको हाई रेवेन्यू जनरेट करनी है तो वो इंटरनेशनल ही अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। रीज़न ये होता है कि अगर इंटरनेशनल आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई भेज रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपका इंडियन प्रोडक्ट है, इसमें कैश ऑन डिलीवरी हो जाती है। पहला सिस्टम जो है कैश ऑन डिलीवरी पे आपको जो रिटर्न रेशियो हो वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो उसमें आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाता है, नुकसान हो जाता है। बट आप वहीं पे जो है अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट आप सप्लाई डालते हैं तो आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो प्रॉफिट है वो जनरेट होगा। क्योंकि वहाँ पे जो आपका सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया तो कैश ऑन डिलीवरी जाएगी। वहाँ पे आपको जो मिलेगा प्रीपेड ऑर्डर मिलेगा, और प्रीपेड ऑर्डर जब अगर मिलता है तो आपको जो सप्लाई आप भेजते हैं तो आपका उसमें नुकसान नहीं होता। और एक इंटरनेशनल में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जैसे आपने कोई कस्टमर प्रोडक्ट को बाई किया, अगर आपने भेज दिया, वापस अगर रिटर्न बैक आता है तो वो कंपनी क्या होती है, उसके पैसे को जो आपका शिपिंग चार्ज, कुरियर चार्ज जो भी लगता है वो उसको डिडक्ट करके फिर रिफंड इशूज करता है। तो इसमें क्या है कि आपका नुकसान नहीं होता है, प्रॉफिट ही रहता है। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप 100 रुपये मार्जिन पे बेच सकते हो, लेकिन वही प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल अगर सप्लाई करते हो तो 100 रुपये की जगह पे 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जो है किस तरीके से काम करनी है, ये सारे वीडियोस मैंने बना रखा है। तो अगर जिनको भी चाहिए कि क्या बिजनेस करने का रूल्स है, क्या सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन जो है मैंने वीडियो में दे रखा है। वैसे मैं 1 बाय 1 करके अब जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। तो मेरा बेसिकली ये है कि जब भी आप कभी भी बिजनेस करते हो, इंडिया को अप्रोच न करके इंटरनेशनल बिजनेस कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट को इंटरनेशनली अगर सप्लाई करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। अब बात आती है कि अगर इंटरनेशनल हम बिजनेस स्टार्ट करें तो अपनी जो कुरियर है वो किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से भेजें। तो मैं आप लोग को बता दूं, इंडियन पोस्ट, अगर इंडियन पोस्ट जिस तरीके से इंडियन पोस्ट इंटरनेशनली काम करती है, अगर इंडियन पोस्ट से अपने प्रोडक्ट को आप भेजोगे तो अंडर 15 से 25 दिन के अंदर जो है आपका पार्सल जो है डिलीवर हो जाता है। कभी कभी ये होता है वीक में ही आपके इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो होता है, जो आप सप्लाई भेजते हो इंडियन पोस्ट से, वो सप्लाई डिलीवर हो जाती है। क्योंकि इंडिया में जो है उनकी सर्विस भले ही लो होए, लेकिन इंटरनेशनल सर्विस जो है इनका बहुत फास्ट है। क्योंकि ये जैसे ही आपका जो जब आप पार्सल हैंड ओवर करते हैं तो ये जो है उनकी दूसरी कंपनियों से टाई अप हो जाती है, इंटरनेशनल कुरियर वालों के साथ टाई अप हो जाती है, और डायरेक्ट जो होता है अपडेट मिल जाता है, और जिससे कि आपकी डिलीवरी जो है फास्ट टू फास्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। तो आप लोग जो भी सेलर्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मोटा पैसा कमाना है तो आप इंटरनेशनल बिजनेस कीजिए। इंडिया को छोड़ के, इंडिया में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंडिया में कर सकता हूँ, इंडिया में मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स है, तो इंडिया में भी कीजिए, इंटरनेशनल भी कीजिए। क्योंकि इंटरनेशनल में आपको जो प्रॉफिट है वो आपको प्रॉफिट कम से कम नहीं तो 200 गुना प्रॉफिट जो है इंटरनेशनल बिजनेस में आप ले सकते हो। अगर आपके 100 ऑर्डर डेली के यहाँ पे आते हैं इंडिया में, अगर वहाँ पे आपको $10-15 सिर्फ
सॉरी 10-15 ऑर्डर्स अगर आपको रिसीव हो गया तो आप उससे भी ज़्यादा जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अब किन किन प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना चाहिए, मैं आगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करते हैं तो एक अच्छा खासा जो है ऑनलाइन बिजनेस करके, ट्रेड करके जो है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करके जो है अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे ऐसे 5 वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनेशनल, इंडिया से इंटरनेशनल जो है सप्लाई जाती है। यहाँ पे जो सेलर्स की बात कर लें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स जो है जयपुर राजस्थान के सेलर्स सबसे ज़्यादा काम करते हैं, और दिल्ली के सेलर्स और इंडिया के डिफरेंट स्टेट के लोग जो है इन सभी वेबसाइटों पे काम करते हैं। और यहाँ पे आप मानोगे नहीं, जो सेलर्स हैं इंडिया से ज़्यादा सेलर्स जो है इंटरनेशनल लगे पड़े हैं, क्योंकि इनको जो है प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। क्योंकि जहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप कहाँ भागेंगे, आपको जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आए आप वहाँ जा सकते हैं। तो मैं कुछ वेबसाइटें ऐसी हैं जहाँ पे आप 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम चलते हैं ebay.com। पहले क्या था, ebay.in भी था। ebay.in इंडिया में जो है काफ़ी दिनों तक काम किया, अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला जो है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट सेलरों ने उठाया। और यहाँ पे जब ये कंपनी जो है टेक ओवर किया फ्लिपकार्ट ने, इनका शेयर्स कुछ डाला, इसलिए जो है ये यहाँ पे जो है इंडिया में स्टॉप्ड हो गया। क्योंकि इंडिया में अगर माना जाए तो इंडिया में सबसे पहले जो कंपनी थी जो है ebay.in ही थी। ebay.in के बाद जो है फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी हैं ये सारे जो है इन पे पहले ज़्यादा बिजनेस नहीं होता था, बिजनेस सबसे ज़्यादा ebay.in पे होता था। अब eBay वालों ने क्या किया है, ये इंटरनेशनल सप्लाई करने के लिए देते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा सेलर्स थे तो उन्होंने अलाउ किया कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल कीजिए, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। और अपना कुरियर भी ये इन्होंने असाइन कर दिया है। अगर आप अपना कुरियर जो है इनके साथ असाइन करना चाहते हो, इनका खुद का जो है सेल्फ कुरियर यूज करना चाहते हो तो ये सेल्फ कुरियर भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगती है, जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो सारे डॉक्यूमेंटेशन से आपसे मांगेंगे, उसके बाद साइन कर देंगे। और रही बात कुरियर चार्ज की, हम अगर यहाँ इंडिया में सप्लाई करते हैं तो हमारा कुरियर चार्ज कम जाता है और इंटरनेशनल करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो कुछ नहीं है, आप इंटरनेशनल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें क्या करो, अपने कुरियर चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर दो। आप अपने कुरियर चार्ज को अगर ऐड कर देते हो तो वहाँ पे इतने बायर्स हैं कि आपके कुरियर चार्ज को भी पे कर देते हैं। इंडिया के बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे लगे पड़े हैं ebay.com के साथ जो है। आज इंटरनेशनल जो है सप्लाई सबसे ज़्यादा यहाँ से जाती है। आप देखोगे कभी भी आप ebay.com पे ओपन कीजिए, इसमें थोड़ी सी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ebay.com पे कैसे काम करनी है, क्या सारी चीज़ें हैं, सब फॉलोज करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके वीडियो इनका बनाऊंगा, जो 5-4 चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ इस पर 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कशन करूंगा। तो एक प्लेटफॉर्म आपका ebay.com हो गया, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और हाई मार्जिन पे, ऐसा नहीं है लो मार्जिन पे, आप 100 रुपये का आइटम 500 रुपये प्रॉफिट रख के भी यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऐसा नहीं कि आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा, इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल जो बिजनेस करता है तो उसको प्रॉफिट जो होगा वो हाई गेन प्रॉफिट होगा, लो प्रॉफिट बिजनेस नहीं होता है। यहाँ पे हाई जो गेन बिजनेस होता है, हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है यहाँ पे ebay.com पे। इसी तरीके से इट्सी भी है। इट्सी पे क्या है कि सबसे ज़्यादा ये फैशन या बोले तो हैंडीक्राफ्ट भी ज़्यादा बिजनेस करता है। हैंडीक्राफ्ट के अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट जो है आप इट्सी पे लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें का हमें ध्यान देना होता है कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए, पहले चीज़ ब्रांडेड होना चाहिए, अनब्रांडेड यहाँ पे लिस्ट नहीं करते। मेडिसिन वगैरह आप चाहोगे यहाँ पे करना नहीं कर सकते, ये हैंडीक्राफ्ट का है। जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया, सलवार हो गया, या हैंडमेड प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप जो है इस पर हाई वैल्यू, हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे यहाँ पे जो एटसी पे काम करने वाले हैं, करीब जो है 14 लाख नियर अबाउट जो है सेलर्स जो है सिर्फ राजस्थान से, जयपुर राजस्थान से है। राजस्थान
कि बहुत सारे सेलर्स जो है इट्सी पे लगे पड़े हुए हैं और इट्सी पे अच्छा खासा बिजनेस ले रहे हैं। इस पे बहुत ही तगड़ा ऑर्डर आता है इट्सी पे भी। इट्सी पे मैं जो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर दिखने के लिए मिलेगा। आप अगर प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर चांस बनते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहाँ से आने का। तो पहला ईबे हो गया, दूसरा इट्सी हो गया। बहुत इजी है, प्रोसेस इजी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो बहुत ही प्रॉपर इजी होता है। बस आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जो इंडिया में जैसे सेलर बनते हैं वैसे इंडिया से बाहर भी आप सप्लाई दे सकते हैं। बस एक और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है जिसे आईईसी कोड बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बोलते हैं। तो आईईसी कोड जो जिनके पास होता है वो 2,500-3 हज़ार रुपये में निकल जाता है, उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप उसको इशू करा के जो है इन सभी वेबसाइटों पे रजिस्टर करेंगे तो वो मैंडेटरी करता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स होती है वो एक्सपोर्ट होती है, इसी वजह से वो रिक्वायर्ड करते हैं। 2 नंबर हो गया। इनमें जो प्रॉफिट गेन है, प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत ही बेहतरीन है। आप प्रॉफिट मार्जिन सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ उस वेबसाइट पर पहले जाइए, इंडियन प्रोडक्ट आप रिसर्च कीजिए, कोई भी इंडियन प्रोडक्ट आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद आप जो इंडिया में प्राइस सेल हो रही है और इंटरनेशनल जो सेल हो रही है, दोनों में बस मात्र कैलकुलेशन करना कि जो प्राइस का डिफरेंट आ रहा है कितना आ रहा है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर इंटरनेशनल हम करते हैं तो। इसी तरीके से eBay.com के बारे में आप लोगों ने सुना है। Amazon.com, अमेजन इंडिया में भी है, Amazon.in और Amazon.com भी है। आप इंडिया में जिस तरीके से काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी Amazon.com पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही मेन पॉइंट है, जैसे वहाँ पे लिस्टिंग करते हो यहाँ पे ऐसे लिस्टिंग करनी है। बस आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगा, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन एक जैसा ही मांगता है, हर एक वेबसाइट मांगेगा। आपको बस उसको फुलफिलमेंट करनी है। फुलफिलमेंट करने के बाद जो है आप अपनी आईडी चालू कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ये जो है हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो बिजनेस करते हैं हाई प्रॉफिट गेन करते हैं। आप इन जो वेबसाइटों के बारे में बता रहा हूँ, आप इंडियन प्रोडक्ट का सबसे पहले कोई भी इंडियन प्रोडक्ट हो उसका जो है आप कॉपी पेस्ट कीजिए, टाइटल या समथिंग। कोई भी प्रोडक्ट है ब्रांडेड इंडिया का है, जैसे फिलिप्स हो गया या बहुत सारे सैमसंग हो गया, आपको कोई भी प्रोडक्ट आप डालेंगे तो आपको शो कर देगा उसके प्राइस में, इंडियन के प्राइस में क्या फ्लैक्चुएशन है। जो फ्लैक्चुएशन प्राइस आप देखोगे आप भी हिल जाओगे, कहोगे कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बेटर बता रहा हूँ आपको, कि जो चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये प्राइस जो है इनके बहुत ज़्यादा दिखेंगे इंडियन प्राइस से अगर मिलाओगे। तो क्या है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल बिजनेस करता है वो पूरी जानकारी आपको नहीं देगा, वो बैठा हुआ है बिजनेस करने के लिए। अगर कंपटीशन करने बैठ जाओगे आप भी तो उसका भी लॉस जाएगा, इसलिए कोई सजेस्ट नहीं करता। मेरा कहने का मतलब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो ये आप इंडियन जो साइट है इनसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तीसरा नंबर हो गया। अब इस पे चौथा नंबर चलते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शायद में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वॉलमार्ट भी वेबसाइट है। वॉलमार्ट ग्राउंड लेवल पे भी यूएसए में बढ़िया काम करता है और इंडिया में जो है फ्लिपकार्ट काम करता है। फ्लिपकार्ट को जो है टेक ओवर कर रखा है जो है वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट का ही जो है आपका समझ लीजिए कि वॉलमार्ट का एक पार्ट है आपका फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वॉलमार्ट ने ले रखा है ऑलरेडी। वॉलमार्ट इंडिया में नहीं आने दिया, रीज़न बहुत सारे हैं, नहीं आने दिया, इंडिया के गवर्नमेंट ने नहीं आने दिया। अब यहाँ पे भी आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। पहले क्या था, वॉलमार्ट पे आप अपना बिजनेस नहीं डाल सकते थे, वॉलमार्ट में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती थी। बट अब जो है आप बहुत सारे इंडियन सेलर जो है वॉलमार्ट पे बहुत सारे, अभी तो मैं तीन वेबसाइटों के बारे में बताया, इससे बहुत वेबसाइट है जिस पे आप अपना बिजनेस अच्छे तरीके से चला सकते हो। तो वॉलमार्ट क्या है कि वॉलमार्ट जो कंपनी है वो फ्लिपकार्ट का ही है। फ्लिपकार्ट जो होती है, फ्लिपकार्ट पे जितने भी प्रोडक्ट है इंडियन सेलर जो है वॉलमार्ट पे सप्लाई कर रहे हैं। वॉलमार्ट भी जो है यहाँ पे एक CIN नंबर लेना पड़ता है, जो कि ये आप लोगे अपने CA वगैरह से मिलोगे तो वो CIN नंबर इशू करवा देता है, जिसमें जो है एक टैक्स कोड होती है, एक टैक्स नंबर होती है जिसे जो है ये रिक्वायर्ड करते हैं और ये आसानी से मिल जाता है। करीब 5-6 हज़ार रुपये इनका चार्ज जाता है। बट लेकिन आपका जो टैक्स नंबर है, आपका कहने का मतलब इंटरनेशनल एक आपका जैसे आप GST नंबर लेते हैं वैसे एक आपका ये इंटरनेशनल हो जाएगा। इसको लेना होता है वॉलमार्ट पे काम करने के लिए।
अब बता दें वॉलमार्ट पे भी बिजनेस कितना है, आप समझ सकते हैं कि वॉलमार्ट अगर आप देखेंगे वॉलमार्ट का बिजनेस उसका कितना ज़्यादा जो है इसमें प्रॉफिटेबल ये बिजनेस बनाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बाई कर लेता है। तो सोचिए इसके पास बायर बायर रैंक कितना होगा। तो वॉलमार्ट भी एक जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन है सेलर्स के लिए, जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकता है। आप मान लीजिए जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूं, बस आप इंडियन प्रोडक्ट जो है बस बैठकर जो है इन 4 वेबसाइटों में अपना सर्च करना, और बीच का जो इनका जो प्राइस फ्लैक्चुएशंस है इसके बारे में देखना कितना जाएगा कुरियर चार्ज। कुरियर चार्ज भी अगर आपको निकालनी है तो बहुत ईजी कुरियर चार्ज निकालना होता है। आप ऑनलाइन जाओ, इंडियन पोस्ट ओपन करो, वहाँ पे जो है सारे प्रोडक्ट के कैटेगरीज वाइज हर चीज़ दिया जाता है। वेट डायमेंशंस रेट पे निकाल सकते हैं, या कितने ग्राम का ग्राम के रेट से निकाल सकते हैं। उसका आपका जो है एक शिपिंग चार्ज भी आपको पता चल जाएगा क्या कुरियर चार्ज आता है। उसके बाद इनका 10 से 15% कमीशन अगर मान लेते हैं, फिर भी 10 से 15% अगर कमीशन हम दे देते हैं, फिर भी हमारा एक मोटा अमाउंट जो है प्रॉफिट देकर जाता है ये चारों वेबसाइट। एक और वेबसाइट है जो कि आपको जल्दी ही लॉन्च करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा, favordeal.us के बारे में जो है ये अभी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इंडियन साइट है, जो कि इंटरनेशनल अपना बिजनेस जो है इंडिया से आउटसाइड सोर्स करता है। तो होप आप लोग को जो है इंटरनेशनल बिजनेस करना कितना प्रॉफिटेबल है इसके बारे में मैंने जो जानकारी दिया है, कुछ आप लोग को जानकारी हुआ होगा। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए इसके बारे में जो है, और अपना दिमाग लगाइए किस तरीके से हम अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं और इंटरनेशनल डॉलर कमा सकते हैं। इंडिया में बैठकर अगर आप कंपटीशन करोगे तो कंपटीशन ही करते रह जाओगे, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। आप लोग मान लीजिए आप लोग जो बिजनेस इंडिया में करते हो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, और इंटरनेशनल जिस दिन आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना आ गया, समझ लीजिए आप एक हाई मार्जिन प्रॉफिट वाला बिजनेस आप करना सीख जाओगे और एक अच्छा खासा जो है अमाउंट लोगे, एक अच्छा खासा बिजनेस जो है गेन कर सकते हो। होप आप लोग को ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन था आप लोग को कुछ नॉलेज हुआ होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी मैं आप लोग को इंटरनेशनल से और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकूं, और एक अच्छा खासा जो है अपने बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल बना सको। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।